अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी में अवधि का हटाने फैक्टर, बिजली पर बड़ा वादा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में अपनी गिरफ्तारी में अब नया मोड़ देने की कोशिश किया है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में दावा किया कि उन पर दिल्ली जैसा केस न चले। नई मुश्किल में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान, दिल्ली पुलिस ने मवक्का मामले में मांगी गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान एक नई मुसीबत में फंसते नजर आने लगे हैं। पुलिस ने अब नए मामले में उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब के खिलाफ बड़ी साजिश, सुखविंदर बादल पर हमले के बाद क्या बोले अरविंद केजरीवाल। पंजाब में सुखविंदर बादल को निशाना बनाते हुए गोली चलाए जाने की घटना के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने पुलिस की तारीफ किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने मुस्तैदी से एक बड़ी घटना को होने से रोक लिया, मिसाल कायम किया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम में फंसे लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ कर दी नारेबाजी, होने लगी मारपीट। उत्तर प्रदेश के संभल जाने के लिए निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ही गाजियाबाद पुलिस ने रोक दिया। राहुल गांधी काफी समय तक संभल जाने की जिद पर अड़े रहे, जिसकी वजह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी जाम लग गया। तभी होगा आपके वादों पर जनता को भरोसा, दिल्ली में अतिशी की भाजपा कांग्रेस में क्या नसीहत। अतिशी ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार के पास दिल्ली में सिर्फ एक जिम्मेदारी है, वो है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देना। लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया कि केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने में बिल्कुल फेल है। आम आदमी पार्टी ने लिया राजकुमार आनंद का बदला, भाजपा के प्रदेश रतन को तोड़ा, पटेल नगर से टिकट तय। आम आदमी पार्टी ने राजकुमार आनंद का बदला लिया है, प्रदेश रतन को तोड़ा, पटेल नगर से टिकट माना जा रहा है पक्का। ईडी की याचिका पर दे जवाब, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के कविता को क्यों दिया है आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर अरविंद केजरीवाल की बीआरएस नेता की कविता सहित आप नेताओं से जवाब मांगा गया है। ईडी की निचली अदालत ने उस आदेश को चुनौती दी है। रंगे हाथों पकड़ी गई बीजेपी, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी बड़े स्तर पर लोगों के वोट काटने की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। बीजेपी ने हजारों वोटर्स के वोट काटने के लिए अर्जी डाली है। गाजीपुर बॉर्डर पर क्यों रेंगने लगी हजारों गाड़ियां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम। राहुल गांधी के संभल दौरे को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। इसी दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के रेंगने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुरान के अपमान पर आक्रोश में भाजपा खूब गूंजी अल्लाहू अकबर के नारे। कुरान के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आप विधायक को कुरान की तौहीन से जुड़े केस में सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली के नेप सराय में ट्रिपल मर्डर, मां बाप और बेटी की चाकू से गोदकर हुई हताहत। दिल्ली के नेप सराय इलाके में ट्रिपल मर्डर की सनसनी फैल गई है। मां बाप और बेटी की हताहत कर दी गई। वारदात उस वक्त हुई जब बेटा मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, घर आया तो देखा कि तीनों की हताहत कर दी गई है। गाजीपुर में धमाके से लगी आग, इंदिरापुरम की सोसाइटी में हादसा, आप भी इन बातों का रखें ख्याल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह फ्लैट में लगी गीजर में धमाका हो गया। इसके बाद आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत थी कि वहां पर कोई नहीं था, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया है। ग्रेट नोएडा में किसान महापंचायत, 30 से ज्यादा जगह बैरिकेडिंग, जाम से बचने से सोहन कर चली। दलित प्रेरणा स्थल में मंगलवार को धरना दे रहे किसानों की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और गर्मा गया है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेता बुधवार को ग्रेट नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे में 0 पॉइंट पर एकत्र हो गए। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में झगड़े के दौरान छात्र की हताहत, सीटीयू में घटना हुआ के देर रात तक लोगों को हंगामा। वसंत विहार स्थित एक निजी स्कूल में मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे 6ठी कक्षा की छात्र की संदिग्ध हालात में हताहत हो गई। स्कूल प्रशासन ने बच्ची को बेहोश हालात में अस्पताल पहुंचाया और उसके परिजनों पर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। दिल्ली में बढ़ा कड़ाके की सर्दी का इंतजार, कम दिन शीतलहर चलने का अनुमान, लगातार तीसरे दिन घटा तापमान। दिल्ली वालों को भी कड़ाके की ठंड का थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। राजधानी फिलहाल तापमान बढ़ती जा रही है, वहीं लगातार तीसरे दिन प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिला है। हवा की गति तेज होने और तापमान में बढ़ोतरी होने से प्रदूषण कम होने लगा है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा, आपस में टकराए 2 कारों में लगी भीषण, एक की हुई हताहत। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के भयानक हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर 2 कारें आपस में टकरा गई। दोनों की टक्कर इतनी तेज थी कि भिड़ंत के बाद उसमें आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही हताहत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं।
गाजीपुर बॉर्डर से वापस भेजे गए राहुल गांधी यूटर्न लेकर क्या कहे। उत्तर प्रदेश के संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सांसद बुधवार को क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकले हुए थे। राहुल गांधी के संभल कूच के ऐलान को देख सीमाओं पर चौंकी, अलर्ट पर गाजियाबाद पुलिस। राहुल गांधी के संभल कूच करने के ऐलान को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। गाजियाबाद पुलिस ने यूपी गेट समेत दिल्ली के सभी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दिया है। बेघर लोगों के लिए क्या इंतजाम, दिल्ली में शेल्टर होम पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, मांगी डिटेल्स। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शहरी आश्रम सुधार बोर्ड से पूछे कि राष्ट्रीय राजधानी से जाड़े के मौसम में बेघर लोगों के लिए क्या इंतजाम है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, निर्माण कार्यों पर बैन से प्रभावित मजदूरों को देगी 8,000 रुपए। दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए निर्माण कार्यों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण प्रभावित होने वाले मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अधिक जानकारी के लिए और किन किन लोगों को 8,000 रुपए मिलेगा, इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।